हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैम्प। आज हम पढ़ने लगे हैं वुड के यूज़ के बारे में। हम जब भी वुड का यूज़ करते हैं इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन लाजमी आती है। कई दफ़ा हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है या फ्यूचर की बात की जा रही है। जब हमें किसी का बात का सही मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो हम उस वर्ड को अपने बोलने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज हम ये सारे यूज़ पढ़ेंगे कि वुड को कहाँ पे किस किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज वो मैं सारे क्लियर करा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वुड का इस्तेमाल किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, क्योंकि वुड ज़्यादा पोलाइट समझा जाता है, हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो जब हमने पोलाइटनेस शो करनी है तब हम रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वुड यू कॉल योर फादर, क्या आप अपने फादर को कॉल करेंगे। वुड यू मेक अ कप ऑफ टी, रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप चाय का एक कप बना देंगे। जब बहुत पोलाइट वे में आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम में। वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप बाहर जाके वेट कर सकते हैं, आप इस चीज़ पे माइंड तो नहीं करेंगे, बुरा तो नहीं मनाएंगे। तो हम किसी से रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट होकर कर रहे होते हैं ना, तब हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है पास्ट हैबिट, यानी गुजरे हुए टाइम में जो हमारी हैबिट्स थी उनको बताने के लिए। वी वुड ऑफन सिट हियर, हम अक्सर यहाँ बैठा करते। अब इसका मतलब ये हम पास के टाइम में बता रहे हैं कि ये हमारी आदत थी, हम यहाँ पे अक्सर बैठे करते थे। हमने एक दफ़ा ये भी पढ़ा होता है कि जब हमने अपने पास्ट की हैबिट को बतानी है तो हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड को हम यूज़ टू की जगह पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शी वुड ऑफन सक हर थंब, वो अक्सर अपना थंब, अंगूठा जो था वो चूसती थी। अब ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है कि थंब सकिंग उसकी हैबिट थी। अब इस वर्ड को हम थंब पढ़ रहे हैं, थंब नहीं पढ़ रहे। जो लास्ट वाला बी है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश में कौन सा लेटर कब प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ पे सीख सकते हैं। अब बी से पहले एम आया हुआ है तो ये रूल्स के मुताबिक लास्ट वाला बी फिर प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, थंब इसको बोल लें। शी वुड ऑफन सक हर थंब, वो अक्सर अपना अंगूठा चूसती। अब पास्ट के गुजरे हुए टाइम की उसकी हैबिट बताई जा रही है, आदत बताई जा रही है। He would talk about himself all the time, वो हर वक्त अपनी बात करता, यानी ये उसकी हैबिट थी पास्ट में कि वो हर वक्त अपनी ही बात किया करता था। तो जब भी पास्ट की कोई हैबिट आपने इस्तेमाल करनी है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिट फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, सक फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, टॉक फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे आपने फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करनी, वुड लगा दिया तो इससे हमें ये समझ आएगी कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपकी फर्स्ट ही आएगी क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करने का रूल होता है कि आप इसमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह भी नहीं कह सकते वी वुड ऑफन टू सिट हियर, आप यहाँ पे टू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स को बनाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। अब इसमें आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे फर्स्ट फॉर्म से पहले टू भी नहीं लगा रहे हैं। जब भी हम इनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम इसके बाद नोट लगा देते हैं। ये चंद बेसिक रूल्स हैं जो कि मॉडल वर्ब्स को बनाते हुए हमने लास्ट में फॉलो करने होते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक वुड के बारे में पढ़ेंगे। तो वुड का एक यूज़ ये हो गया कि इसको पास्ट की गुजरे हुए टाइम की कोई हैबिट बताने के लिए, आदत बताने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, किसी को कोई दावत देने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव लंच विद अस, क्या आप हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगे। तो हम ये इनविटेशन दे रहे हैं कि क्या आप हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगे, लेकिन हम ये प्रेजेंट टाइम की बात करें क्योंकि हम इन्विटेशन बहुत पोलाइट वे में दे रहे हैं, इसलिए हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू स्टे विद अस, क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। ये इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आके हमारे साथ रह लें, तो हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है पास्ट रिफ्यूजल, इनकार बताने के लिए, माजी में इनकार बताने के लिए। आई वॉन्टेड टू गो विद माई फ्रेंड्स बट माई फादर वुडेंट अलाउ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था लेकिन मेरे फादर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अब पास्ट के बताया जा रहा है
कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन मेरे फादर ने मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया। आई आस्क्ड हिम वेरी पोलाइटली बट ही वुडंट टेल मी। मैंने उससे बहुत पोलाइटली पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, यानी उसने इनकार कर दिया कि वो मुझे नहीं बताएगा। तब अब पास के टाइम की आप बात बता रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मैंने उससे पोलाइटली पूछा था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, उसने इनकार कर दिया बताने से, रिफ्यूज़ कर दिया बताने से। तब हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब किसी ने कोई काम करने से इनकार कर दिया हो पास के टाइम में, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। द कार वुडंट स्टार्ट अगेन दिस मॉर्निंग। आज सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इसका मतलब है एक तरह से आप इसको यूँ समझें कि गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी मशीन के बारे में भी बात कर सकते हैं जिसने काम नहीं किया या वो चली नहीं है। तो यहाँ पे कार स्टार्ट नहीं हुई पास्ट के टाइम में। इंसान के रिफ्यूजल की बात भी की जा सकती है, या किसी मशीन के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हैं तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इस्तेमाल पास्ट के टाइम के लिए किया जा रहा है। इसके बाद है फ्यूचर इन द पास्ट। पास्ट के टाइम में जब आपने फ्यूचर के बारे में सोचा या फ्यूचर की कोई बात की है उसके लिए, जैसे इन इंग्लैंड ही फर्स्ट मेट द गर्ल। इंग्लैंड में पहले वो उस लड़की से मिला था। अब ये पास्ट की बात की जा रही है, वो उस लड़की से मिला था whom he would marry one day, जिससे वो एक दिन शादी करेगा। तो शादी करने वाला काम फ्यूचर का काम है। पास्ट के टाइम में वो उस लड़की से मिलेगा, पास्ट के टाइम में वो उस लड़की से मिला था जिससे वो फ्यूचर में शादी करेगा। तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। There was a chance that my letter would arrive in time. पास के टाइम में ये चांस था कि मेरा लेटर टाइम से आ जाएगा। अब फ्यूचर में ही वो आएगा ना, लेटर उसकी बात ही की जा रही है ना। यानी कोई एक्शन पास्ट में यह चांस था कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मेरा लेटर टाइम से आ जाएगा। आई थॉट सैम वुड बी लेट। मैंने सोचा सैम लेट हो जाएगा। पास के टाइम में अब फ़र्ज़ करें मैं मीटिंग में बैठी हुई थी, वहाँ पे मैंने सोचा है कि सैम लेट हो जाएगा, अभी सैम ने आना है, यानी वो काम अभी फ्यूचर में होना है। तो तब मैंने सोचा कि फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है उसमें सैम लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने पास के टाइम में रह के फ्यूचर के बारे में कोई बात करनी है तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। पास के टाइम में आप आने वाले वक्त के आगे वाले टाइम के बारे में जब सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ कि बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी सेड विल यू लाइक सम हेल्प, क्या आप कोई हेल्प लेना पसंद करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो रूल्स के मुताबिक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी पास्ट ही इस्तेमाल होगा। तो विल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वुड। शी आस्क्ड इफ़ आई वुड लाइक सम हेल्प। तो वुड का इस्तेमाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी किया जाता है, कि इंग्लिश का एक अलग से टॉपिक है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इसमें भी इस्तेमाल हो जाता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा से पहले पास्ट में लिखा हुआ, अब सेड पास्ट फॉर्म है ना, और अंदर विल लिखा हुआ, तो हमने अब इसको पास्ट फॉर्म में लेके आना, तो विल की पास्ट फॉर्म हो जाएगी वुड। इसके बाद है विश के लिए, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। जब फ्यूचर के टाइम में हमने अपनी विश का इजहार करना है। अब देखें, आई विश यू वुड स्टे विद अस। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ रुक जाएं। अब भी ये एक्शन हुआ नहीं है रुकने वाला, फ्यूचर में ये एक्शन होगा। ख्वाहिश में कर रही हूँ कि फ्यूचर में ये काम हो जाए, आप हमारे साथ रुक जाएं। तो हमने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आपने कन्फ्यूजन होना कि विल क्यों नहीं आया हुआ। जब भी आप विश का इजहार कर रहे होते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे अगर विल लिखते हैं तो विल गलत है। आई विश यू वुड लेट मी पे द बिल। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे बिल पे करने दें, यानी अभी मैंने बिल पे किया नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि फ्यूचर में जब मैं बिल पे करूँ तो आप मुझे ये बिल पे करने दें। अगर आप किसी की किसी आदत से कोई इरिटेट हो रहे हैं, आपको अनोइंग फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, अब तब भी ये कह सकते हैं आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, कि आप स्मोकिंग करना बंद कर दें। इसका मतलब है आप उनकी किसी आदत से इरिटेट हो रहे हैं, आपको बुरी लग रही है वो। आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइस। मेरी ख्वाहिश है कि आप शोर करना बंद कर दें।
तो जब हमने किसी आदत से कोई हम इरिटेट हो रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लग रही, हम तब भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ्यूचर के किसी काम के बारे में कहना चाह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम विल नहीं लिख सकते हैं कभी भी। आई विश के बाद अगर आपने फ्यूचर में किसी ख्वाहिश का इजहार करना है, तब आप वहाँ पे विल नहीं लिखेंगे। विल की पास्ट फॉर्म वुड है, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, जाएगा फ्यूचर के टाइम में बताने के लिए। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वुड का एक इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में भी किया जाता है, वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही, उसकी बिल्कुल अलग से वीडियो है, तो उसमें सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।